बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा युत्इमुनी व यस्क़ीन व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम व मुहतशम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। प्रोग्राम सेहत और हिकमत के साथ आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद फ़रहान सिद्दीकी हाज़िर खिदमत है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल व करम, उसकी इनायत से मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं दुआगो हूँ तमाम बीमारों के लिए जो घरों में हैं, हॉस्पिटल के अंदर हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको और आप सबके अजीज़ों को शिफ़ाए कुल्ली, शिफ़ाए ताम्मा नसीब फरमाए। यकीनन नाज़रीन किराम, सेहत बहुत बड़ी दौलत है, सेहत बहुत बड़ी दौलत है और मैं हमेशा से कहा करता हूँ, आपका एक नंबर है और इसके बाद आपके पास घर है, औलाद है, बच्चे हैं, एक-एक ज़ीरो बढ़ाते चले जाएँ। घर है, एक ज़ीरो बढ़ा दें, कारोबार है, एक ज़ीरो बढ़ा दें, औलाद है, एक ज़ीरो बढ़ा दें, नेक बीवी है, एक ज़ीरो बढ़ा दें। यानी कि आपके पास जितनी नेमतें अल्लाह ने दी हुई हैं, उनकी हैसियत ज़ीरो की है। अगर आप एक नहीं रहेंगे, ये जितनी आपके पास नेमतें हैं, इनकी हैसियत जो है वो ज़ीरो की होगी। तो बेआईन ही नाज़रीन किराम, मैं हमेशा से कहा करता हूँ कि आप हज़रात अपने एक पर तवज्जो दें। हमारे यहाँ जब खाने के दस्तरख़्वान पर बैठते हैं तो वहाँ पर अपनी हैसियत को और अपनी सेहत को भूल जाते हैं। और मैं हमेशा से कहा करता हूँ अपने उस्ताद मोहतरम की बात, कि भाई अक्लमंद वो है जो दस्तरख़्वान पर बैठकर अपने हाथ पर कंट्रोल करता है और अपनी ज़बान के चस्कों पर जो है वो कंट्रोल करता है। लेकिन जो अपने हाथ पर, अपने ज़बान के चस्कों पर कंट्रोल नहीं करता, जो अपने हाथों के सामने हार जाता है और ज़बान के चस्कों के सामने हार जाता है, तो यकीनन नाज़रीन किराम, वो बहुत जल्द मोहताजी की तरफ बढ़ता चला जाता है। नाज़रीन किराम, दुनिया में बड़े-बड़े बहादुर लोग, बड़े-बड़े सेहतमंद लोग, जो कहा करते थे कि यार हम तो क्या कहते हैं, इतने बहादुर हैं कि हमें कोई हिला ही नहीं सकता। लेकिन नाज़रीन किराम, जब उनके आसाब कमज़ोर हुए, तो फिर ये हालत हुई कि उठने के काबिल ना हुए। आज बहुत से लोग हैं, उनके पास आप बैठे, वो कहते हैं यार मैं अपने दौर में ये था, मैं अपने दौर में ऐसा किया करता था, अपने दौर में मैं ऐसा किया करता था। लेकिन आज देखिए, एक तो ये है कि मोहताजी कुदरत की तरफ से आ जाए, नहीं कह सकते, लेकिन अक्सर लोगों को देखा है कि अपनी ज़ाहिरी सेहत का ख़्याल न रखने की वजह से वो जल्द मोहताजी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि वो बहुत जल्द चलने-फिरने से कासिर हो जाते हैं। बहुत जल्द उठने-बैठने से वो कासिर हो जाते हैं। यानी कि उनका चलना-फिरना ख़त्म हो जाता है। उठना-बैठना जो है बड़ी मुश्किल से किसी के सहारे पर उठते हैं, खड़े होते हैं और किसी के सहारे पर बैठते हैं। लेकिन अगर आप अपनी सेहत का ख़्याल करेंगे, और उसके लिए कोई लंबी-चौड़ी बात मैं नहीं करता, हमेशा से कहा करता हूँ कि आप अपनी सेहत के लिए कम से कम रोज़ाना के मामूलात में से आधा घंटा अपने लिए निकालें और वॉक करें। वॉक करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, कॉमन सेंस की बात करता हूँ, सीधी और सिंपल बात करता हूँ, वो ये है कि जब तक आप चलते रहेंगे, आप अपने दिमाग में इस बात को बिठा दें कि जब तक आप चलते रहेंगे, आपका अंदरूनी निज़ाम चलता रहेगा। और जब आपने चलना छोड़ दिया, तो ये समझ लीजिए आपके अंदरूनी निज़ाम भी चलना छोड़ देगा। और फिर आपको यही होगा कि जब आप उठेंगे, बैठेंगे नहीं, यानी चलेंगे-फिरेंगे नहीं, तो फिर क्या होगा? कभी आपको पेट में तकलीफ़ होगी, कभी दिल में तकलीफ़ होगी, कभी किडनी में तकलीफ़ होगी, कभी ब्लैडर में तकलीफ़ होगी। यानी कि कभी आपके टाँगों में दर्द बहुत ज़्यादा होगा, कभी आपके जिस्म में दर्द होगा और ये आपको बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। तो इसलिए एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपनी सेहत का ख़्याल रखें। और अगर आपका वज़न बढ़ रहा है, आए दिन आपका वज़न बढ़ रहा है, आपके नौजवान बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उनकी उम्र से ज़्यादा उनका वेट बढ़ रहा है, तो ये भी इंतहाई खतरनाक बात है।
यानी अभी देखें जवान बच्चे हैं 25 साल के, 20 साल के, 30 साल के, और उनका वज़न जो है इतना इतना वज़न के वो यानी कि वो कहीं किसी महफ़िल में नहीं जा सकते, किसी प्रोग्राम में नहीं जा सकते, बेचारे कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते। ये कितनी बड़ी मोहताजी है। तो इसलिए एक तो अपने आप को हल्का-फुल्का रखें, अगर वज़न बढ़ गया है, तो उस पर तवज्जो दें, ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। मैंने कई दफ़ा अपने प्रोग्रामों में ज़िक्र किया कि अगर आप अपने जिस्म में अपने वज़न को कंट्रोल करना चाहते हैं, एक तो ये है कि रात के खाने पर कंट्रोल करें। दूसरा यानी कि अपने पेट पर कंट्रोल करना चाहते हैं कि पेट आपका बढ़ रहा है, तो आपको खाने के ऊपर से पानी पर कंट्रोल करना होगा, कि खाने के ऊपर से पानी नहीं पीना होगा। तीसरा ये है कि आपको मेरा कहवा इस्तेमाल करना होगा। धीरे-धीरे आपका वज़न भी बराबर होता चला जाएगा और आप एक सेहतमंद अच्छी ज़िंदगी को एन्जॉय भी कर सकेंगे। नाज़रीन-ए-किराम, यूके में पिछले दिनों कुछ ज़्यादा थोड़ी बहुत गर्मी हो गई थी, लेकिन नाज़रीन-ए-किराम ये भी एक एन्जॉयफुल था, एक बड़ा अच्छा वेदर था। और अब देखें ना, फिर वही मौसम आ गया और फिर वही यानी कि अब हम उसी के अंदर रहेंगे। ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ सर्दी ज़्यादा होती है और मौसम जो है वो अबर-आलूद रहता है, तो उसमें जो है जो है तरह-तरह की अल्लाह की नेमतें खा सकते हैं। तो ये जो कहवा है, तो इन दिनों में फिर ज़्यादा इसका मज़ा करता है, और गर्मियों में थोड़ा-सा बंदा ये कि कहता है कि यार ठंडी-ठंडी चीज़ें हों, ठंडे-ठंडे मशरूबात हों, वो बंदा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आजकल कम से कम आप रोज़ाना के मामूलात में एक काम तो ये करें कि चहल-कदमी ना बल्कि वॉक करनी है। खाने के बाद चहल-कदमी करनी है, जैसे कि बड़ी मशहूर बात है, तमाम हुकामा कहते हैं कि खाने के बाद 40 कदम चलो, लेकिन 40 कदम भी ऐसी जगह पर चलना है जो आपको हिल पर ना लेके जाए। यानी कि नॉर्मल जगह पर आपने 40 कदम चलने हैं, लेकिन हमारे अक्सर लोग क्या करते हैं, खाना खाया और वहीं सोफ़े पर लेट गए और वहीं बस, और फिर उनके खर्राटों की आवाज़ें वो तो फिर होंगी ना, जब आप खाएँगे, पिएँगे और जब सो जाएँगे और हज़म करने का फिर सोचेंगे नहीं। तो हज़म करने के लिए हकीम साहब आपके पास मौजूद हैं। आप माशाअल्लाह आपको मुफ़ीद नुस्खे देते हैं और आपको मुफ़ीद बातें बताते हैं कि जिससे आपका खाना हज़म हो सके। दुनिया में क्या हमारे एक उस्ताद फरमाया करते थे, नौजवान अक्सर जो हम स्टूडेंट लाइफ़ में थे ना, तो नौजवान हमारे जो दोस्त थे उनके पास अक्सर के पास मोटरसाइकिलें होती थी। तो एक दिन नौजवान आए, तो एक हमारे दोस्त थे, तो उनके जो है पाँव में वो लंगड़ा-लंगड़ा कर आ रहे हैं। उस्ताद मोहतरम ने पूछा, भई क्या बात है? कहा जी मोटरसाइकिल से गिर गया। बोला आजकल के जवानों को रेस देना तो बड़ी आती है गाड़ी की, लेकिन ब्रेक लगाना नहीं आती है। तो आजकल हम लोग सब चस्कों के तो आदी हो गए हैं, खाने-पीने के तो आदी हैं, ये भी खा लें, वो भी खा लें, लेकिन आगे हज़म कैसे करें? इसके लिए नाज़रीन किराम आपको ये गुर आने चाहिए, ये तरीक़े आने चाहिए, और फिर तरह-तरह की जो नेमतें आप ज़रूर खाएँ। मैं कभी नहीं कहता कि आप नेमतें खाना छोड़ दें। अल्लाह की नेमतें हैं, लेकिन नेमतें तरीक़े से खाएँ और अल्लाह की नेमतों को ज़रूर इस्तेमाल करें। हर वो नेमत इस्तेमाल करें जो नेचुरल हो, जो नेचुरल सोर्सेज़ से आई हो, उसे ज़रूर इस्तेमाल करें और हर उस नेमत से अपने आप को इस्तेमाल से उसके गुरेज़ करें कि जो नेचुरल प्रोसेस से नहीं आई है। जो अननेचुरल प्रोसेस है, दिमाग और कॉमन सेंस भी इसको कबूल नहीं करती कि एक आइटम है, वो टिन के अंदर है और वो कई-कई दिनों से जो है उसके अंदर मौजूद है। उसमें सबसे बड़ा आइटम जो आज हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, वो टिन के टमाटर हैं। टिन के टमाटर मैदे का अल्सर पैदा करते हैं, टिन के टमाटर आपके एसिड को बढ़ाते हैं, यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं, टिन के टमाटर आपको और ज़्यादा यहाँ तक कि आप खाने-पीने से रह जाते हैं, ये ज़हन में रख लें। और आपकी याद रखिए, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि आपको डरा भी नहीं रहा, लेकिन नाज़रीन किराम ये एक हकीकत बयान कर रहा हूँ मैं आपको, वो क्या है कि अक्सर बड़ी आँत का और छोटी आँत का कैंसर भी इसी वजह से जन्म ले रहा है। तो इसलिए टिन की चीज़ें ज़्यादा ना इस्तेमाल करें, फ्रोज़न चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, सादी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, अच्छी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें और कोशिश ये करें कि ज़्यादा मिर्च मसाले। आज हमारे यहाँ ख़वातीन की रेसिपियाँ भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, उनसे ये रेसिपी और वो रेसिपी, सादे वक़्त थे, सादी माएँ थी, बस दुरूद शरीफ पढ़ती थी, बावज़ू रहती थी और जो है वो लहसुन का, अदरक का और जो है ग्रीन चिली का वो जो है वो तड़का लगाती थी और मज़ा आ जाता था, ज़ीरे का तड़का और मज़ा आ जाता था। लेकिन अब तो ये मसाले भी डालो और वो मसाले भी डालो और ये टेस्ट भी बनाओ, वो टेस्ट भी बनाओ और फिर भी मज़ा नहीं आता। क्यों? कि नाज़रीन किराम याद रखिए कि ये इन मसालों ने बज़ाहिर अक्सर कहीं पर देखें हमारे अक्सर लोग जो है ना, आप ये देखें कि आज बवासीर का मर्ज़ बढ़ रहा है, छोटी आँत का, बड़ी आँत का कैंसर बढ़ रहा है। ये जो रेड रेड चिली है ना, रेड चिली,
रेड चिली है और इसी तरीके से रेड चिली में एक तो बहुत यानी कि बारीक है, इसमें कश्मीरी मिर्च भी कहलाती है, इसमें जो है वो इसको क्या कहते हैं हमारे यहाँ ये एक है ना पेपरिका, उस टाइप का भी है और सब कलर है। आप देखें सब आर्टिफिशियल कलर है उसके अंदर। और इसी तरह मोटी जो है रेड चिली जो होती है वो थोड़ी मोटी चिली जो होती है, वो भी जो है खतरनाक है। ये हमारे मैदे की दीवार के साथ और इसी तरह आंतों के साथ ये जाके चिपक जाती है। और ये इतनी खतरनाक है कि हमारे अंदरूनी निज़ाम को इंतहाई ज़्यादा मुतासिर करती है। तो इसलिए आपको ये चाहिए कि सादी ग़िज़ाएँ माँओं को ये चाहिए कि अपने बच्चों को सादी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। आज आप देख लें नाज़रीन किराम दुनिया के अंदर वो कौम है, जो ये इन मिर्च मसालों से और ज़्यादा मसालों से बची हुई है। वो कौम आपको लाल सुर्ख़ भी नज़र आएगी, सेहतमंद भी नज़र आएगी और माशाअल्लाह वो आपको चाक़ो-चौबंद भी नज़र आएगी। और जो ज़्यादा ये मसाले और ज़्यादा चस्के और ज़्यादा खाने इस्तेमाल करते हैं ना, वो देखें सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल के अंदर भी वो लोग नज़र आएँगे। आप देख लें कितने लोग हैं, क्या सूरत-ए-हाल है आज हमारे यहाँ। जवान-जवान बंदे हैं, अरे उठ नहीं सकते, कमर में दर्द हो रहा है। अरे क्या हो गया भाई? जवान बंदे हो यार। तो नाज़रीन किराम माशाअल्लाह आपका आज का प्रोग्राम जो है वो आपके नाम है और माशाअल्लाह आज सिर्फ़ सवालात और जवाबात होंगे। मैं तो गुफ्तगू सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके गपशप के लिए कर लेते हैं। चले यार कुछ न कुछ जो है प्रोग्राम के शुरू में कोई न कोई तमहीदी गुफ्तगू हो जाए। लेकिन नाज़रीन किराम याद रखिए कि आप हज़रात जो है वो अपनी सेहत का ज़रूर ख़्याल करें। अपनी सेहत का ज़रूर ख़्याल करें और अपनी सेहत जो है वो क्या है? ये नहीं कि आपने जो है जिम जाना शुरू कर दिया और आपने एक बड़ा डब्बा पाउडर का जो है ना वो पाउडर से मुराद ये कि वो जो प्रोटीन शेक वगैरह वो ला के रख दिया और आपने पीना शुरू कर दिया। 2 दिन में आप भी जो है ना फार्मी चिकन की तरह उसके बाद जो है आपके मसल जो है वो ग्रो होना शुरू हो गया। आपने कह दिया भई अब तो माशाअल्लाह मैं जो है मोटा और सेहतमंद हो रहा हूँ। भई ये नहीं है। आप नेचुरल ग़िज़ाएँ खाएँ, सादी ग़िज़ाएँ खाएँ। आप जिम ज़रूर करें, एक्सरसाइज़ ज़रूर करें, मैं कभी नहीं मना करता। लेकिन याद रखें अक्सर लोग आज हमारे बुजुर्ग हजरात देखें मैं अक्सर औलादों को कहता हूँ ये बड़ा कीमती मौका होता है कि खास तौर पर अपने वालिदैन की खिदमत करना और खास तौर पर बुढ़ापे में देखें खास तौर पर एक तो उनके ऊपर जिस तरह उन्होंने उम्र काटी होती है ना आज हम पर उस तरह मुशक्कतें नहीं है ठीक है यहाँ अब जो हमारा दौर चल रहा है इसमें मुशक्कतें दूसरी तरीके से हैं लेकिन उनके दौर में बड़ी मुशक्कतें थी उन्होंने बड़ी मुशक्कतें गुजारी हैं तो अब उनके साथ आपने उनको वक़्त देना है, उनको वक़्त देना है, उनकी सेहत का ख़्याल इस तरीके से करना है। अपनी सेहत का ख़्याल किस तरीके से करना है कि आपने सबसे ज़्यादा जो अहम बात है, वो मैं पिछले दिनों एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि दुनिया के अंदर सबसे अच्छी और मज़बूत किस्म की जब कोई चीज़ इस्तेमाल करनी हो, तो हम एक मुल्क का नाम लेते हैं, उसको कहते हैं जापान, कि फलाँ चीज़ है, फलाँ जापान। आखिर वो सबसे मज़बूत चीज़, जापानी चीज़ वो कैसे बनाते हैं? तो उनके आर्टिकल के ऊपर मैंने उसमें जो पढ़ा तो उसके अंदर सबसे मेन बात थी, वो ये थी कि ये नींद पूरी लेते हैं। जब इंसान सही तौर पर मुकम्मल सोता है ना, सही तौर पर मुकम्मल आराम करता है ना, तो उसका दिमाग जगह पर होता है और वो अच्छा सोचता है और पॉज़िटिव वे में वो एक अच्छा अच्छा मॉडल और अच्छी चीज़ तैयार कर देता है। हमारे यहाँ आज दुनिया के अंदर देख लें कि अगर जो लोग अपने दिमाग पर आज इसी तरह हमारे बुजुर्ग हैं बेचारे सो नहीं पाते दर्दों की वजह से तो औलादों को चाहिए उनकी खिदमत करें। बहरहाल नाज़रीन किराम मैं कुछ बात कहना चाह रहा था। देखते हैं फिर इंशाअल्लाह मौका मिला तो करेंगे इंशाअल्लाह। अभी वक़्त हुआ आपकी कॉल्स को शामिल करेंगे। जी फर्स्ट कॉलर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी माशाअल्लाह नाम, उम्र, वज़न, शहर। जी, नाम है जी अली, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली भाई कहाँ से? जी, जी ल्यूटन से। जी उम्र, उम्र जी 43। वज़न, वज़न 84, 85। जी फरमाइए मोहम्मद अली भाई। ये जो है ना हार्ट बर्न का इशू है जी, इसके बारे में ज़रा बताइए। कब से? गुज़िश्ता ये 2-3 साल से है, लेकिन 2-3 महीने से नहीं हो रहा था, लेकिन फिर 1 हफ्ते से हो रहा है। अच्छा, तो ये इसके लिए अब तक आपने क्या इस्तेमाल किया है? कोई दवाई इस्तेमाल नहीं की। अच्छा, तो मतलब ये कि फिर इससे आप लड़ रहे हैं, जी, अपनी मशक्कत बर्दाश्त कर रहे हैं फिर आप। इंशाअल्लाह जी। ये आपकी कैफ़ियत ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। कोई बाकी मर्ज़ तो नहीं है आपको? नहीं, बाकी आपको कोई मर्ज़ तो नहीं है ना इसके अलावा? नहीं, नहीं, फ़िलहाल तो कोई ठीक है, बाकी आप अपने जीपी से भी ज़रूर मशवरा करें, मैं भी इंशाअल्लाह ज़िक्र करता हूँ इंशाअल्लाह, ठीक है?
नेक्स्ट कॉलर को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम हेलो, वालेकुम। जी, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। मैं आपका प्रोग्राम सुन रही थी, तो आपने एक ज़िक्र किया है खावे का, तो आप वो हुँ, खावे की रेसिपी बता सकते हैं? ठीक है मेरी बहन, मैं ज़िक्र करता हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अफ़ज़ल है। ठीक है, मैं कहवे की रेसिपी ज़िक्र करता हूँ इंशाअल्लाह। जी, जी, जी। नेक्स्ट कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, नाम, उम्र, वज़न, शहर? जनाब मेरा नाम खादिम हुसैन है, 72 ईयर्स एज है। वजन सही चेक नहीं किया, 11 स्टोन के करीब होगा मेरा, नॉर्मल, ज्यादा नहीं। ठीक, कहाँ से कॉल कर जी, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? एल्सब्री से। जी, फरमाइए। अब सर मुझे खांसी और दमे की तकलीफ है बड़े अरसे से। पहले बार कितना इस्तेमाल अर्स करता हूँ लेकिन टेम्परेरी तो फायदा से बाद में दोबारा शुरू हो जाती है ये। अच्छा, तो खाँसी और दमे के लिए दमे की एक फीवर भी कितना है अरसे से जी। तकलीफ है तकरीबन? कितना अरसे से? ये तो वैसे ये फीवर तो मुझे काफी अरसा से है। तो दमा की शिकायत पहले रही लेकिन बाद में कुछ फायदा हो गया। अच्छा, तो हेयर अभी फीवर कितना अरसे से? जी, हेयर फीवर कितना वक़्त हो गया? वो भी काफी 5-10 साल से गए, लेकिन ये फिर गोली पहले खाता था तो फर्क पड़ जाता, अब खाने से भी फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अच्छा। अभी आपका वज़न बढ़ा है या कम हुआ है? नहीं वैसे मैं माफ करना, वजन डॉक्टर पर चेक नहीं किया, लेकिन मेरा वजन का जो 7 किलो बढ़ी है मेरी। अच्छा, इसके अलावा आपकी खाँसी जो है वो रात में ज़्यादा होती है, दिन में? किसी वक्त कोई लिमिट नहीं है ऐसी, किसी वक्त भी हो जाती है ये। अच्छा, अच्छा, ठीक है। इन्हेलर ले रहे हैं आप? जी, इन्हेलर ले रहे हैं? इन्हेलर ले रहा हूँ ये। और कौन-सा, ब्राउन या मुझे ब्लू? ब्लड क्लॉट भी है, तो वो भी इस्तेमाल हाँ, कर दो मुझे पता है। अच्छा। नहीं, आप ये बताएँ कि आप कौन-सा इन्हेलर इस्तेमाल कर रहे हैं? एक विंटोल लेना और एक दूसरा फुल फील क्या बोलते हैं, फुल फील। ठीक है। बाकी शुगर है आपको? नहीं शुगर भी नहीं है कुछ, सिर्फ ब्लड ब्लड क्लॉट है बॉडी में। अच्छा, ये कब डायग्नोज़ हुआ है? ये भी कम 8-10 साल से गए। तो इसके लिए क्या मेडिसिन ले रहे हैं आप? वो फ्री ले रहा हूँ मैं, वो कोलेस्ट्रॉल टेबलेट कंट्रोल करने ठीक के है। लिए। बाकी आप प्रोग्राम देखें, मैं ज़िक्र करता हूँ इंशाअल्लाह, ठीक है? नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हकीम साहब, अल्लाह आपको जी, नेकी का अजर अता फरमाए। आप बहुत ही मुफीद बातें हम तक पहुँचाते हैं। मैंने अपने बेटे का पूछना था, उसकी उम्र 17 साल है माशाल्लाह। नाम क्या है? हमज़ा। हमज़ा 17 साल के हो गए हैं। वज़न कितना है? वज़न होगा अंदाज़ा तो नहीं ख़ास मुझे, पर 50 होगा। ठीक है, कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैनचेस्टर। जी, बताइए क्या मसला है? उसकी ना हकीम साहब नक्सीर हफ्ते में 3-4 दफ़ा उसको बहुत ज़्यादा नोज़ ब्लीड होती है, और उसकी वजह से उसको ज़हन की कमज़ोरी भी बहुत हो रही है। तो वो उसकी मतलब हर वीक उसको होती है। अच्छा, ये गर्मियाँ जब से शुरू हुई, जब से ज़्यादा हुई है या इससे पहले भी होती थी ज़्यादा? गर्मियों में ज़्यादा होती है, जब पढ़ाई करता है फिर भी होती है। सर्दियों में भी होती है, जब पढ़ाई का ज़ोर ज़्यादा होता है तो फिर उसकी जो है ना हफ्ते में 3-4 दफ़ा बहुत ज़्यादा होती है, मतलब 5-7 मिनट तक उसका वो नोज़ ब्लीड होता रहता है। मैं ठंडे पानी से भी उसका जो सर पे फेंकते हैं, सब करके देख लिया तो उसको आराम नहीं आ रहा उससे। अच्छा, ये बताएँ कि डॉक्टर के पास लेके गई थी? जी, डॉक्टर के पास भी लेके गई थी, उन्होंने भी कोई ख़ास इसका कुछ इलाज नहीं किया। उन्होंने कहा अच्छा। नेचुरल है, खुद ब खुद ही ठीक होगा ये। अच्छा, इसके अलावा बच्चा सुबह नाश्ते में अंडा लेता है? नहीं हर रोज़ तो नहीं, मतलब हफ्ते में 1-2 दफ़ा ले लेते हैं, ऑमलेट वग़ैरह इस अच्छा, तरह की चीज़ ले गरम लेते हैं। चीज़ों से कुछ परहेज़ कराएँ, गरम चीज़ों से कुछ परहेज़ करवाएँ। बाकी मैं ज़िक्र करता हूँ कि ये क्या इस्तेमाल करें, ठीक है? और उनको ठीक है कब्ज़ जल्ला ना होने जी, जी ठीक है। माशाल्लाह, थैंक यू जल्ला, ठीक आपको है। नेकी का अजर अता फरमाए, शुक्रिया। आमीन, आमीन, दुआ में याद रखें। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हकीम साहब नाम, मेरी, उम्र, वज़न, शहर? हाँ जी, मेरा नाम नसरीन है, मेरी उम्र 45 है। मेरे नाक के अंदर पिछले हिस्से में ना सोजन हो गई है। वज़न कितना है? वजन 9 स्टोन। नाक के पिछले हिस्से में सूजन हो रही है, कैसे पता चला आपको? क्योंकि सांस लेने में मुश्किल होती थी तो मैं देखा है, तो सोजन है ना।
डॉक्टर को चेकअप कराया आपने? डॉक्टर के पास नहीं गई अभी मैं। नहीं, डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। देखिए हमें ठीक है खुद डॉक्टरी भी करनी चाहिए, लेकिन जब मर्ज़ डायग्नोज़ हो जाए फिर हमें अपने डॉक्टर के मशवरे से फिर हम ये मुख्तलिफ जो चीज़ें हम बताते हैं इनका इस्तेमाल भी आप कर सकती हैं। लेकिन फर्स्ट आप डायग्नोज़ करने के लिए आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ, चेकअप करवाएँ। जब डायग्नोज़ हो जाए फिर आप आएँ, मैं आपको बताऊँगा कि आप क्या इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह, ठीक है? ठीक। बाकी फिर भी मैं इंशाअल्लाह ज़िक्र करता हूँ, जो आपको साँस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो फिर भी मैं इंशाअल्लाह ज़िक्र करता हूँ इंशाअल्लाह। जी, इंशाअल्लाह। जी, नाज़रीन किराम, अब हम इंशाअल्लाह जवाबात की तरफ बढ़ते हैं और इंशाअल्लाह फिर मज़ीद कॉल्स को हम शामिल करेंगे। अच्छा, पिछले वीक के हमारे कुछ 2 सवाल बाकी थे, उनके भी जवाब दे देते हैं। हमारी बहन है, एक उनकी बेटी ईमान है, 21-22 साल की हैं और 56 केजी इनका वज़न है और अब इन्होंने यूनिवर्सिटी ख़त्म की है, इनको गुस्सा बहुत आता है और दिमाग जो है क्या नाम है, उसमें भी बहुत ज़्यादा उनको यानी कि दिमाग में जलन होती है और चेहरा भी इनका लाल हो जाता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें? माँ वालिदा साहिबा उनकी काफ़ी परेशान है कि बच्ची जवान है और उसको इतना गुस्सा क्यों आना शुरू हुआ है कि जब से यूनिवर्सिटी से ख़त्म हुई है, घर में आई है। अच्छा, एक ये है उमूमी तौर पर हमारे यहाँ ये एक सिस्टम है कि जब बच्चे एक तो हॉस्टल की लाइफ़ गुज़ारते हैं, वहाँ बच्चों की रहन-सहन का तरीका मुख़्तलिफ़ होता है। घर में आते हैं तो वहाँ ज़ाहिर-सी बात है, वहाँ एक फ्री लाइफ़ होती है ना और वहाँ कोई पूछने वाला नहीं होता, कुछ कहने वाला नहीं होता। घर में वालिदा होती हैं, वालिद होते हैं, तो वो थोड़ी-थोड़ी बात पर कुछ न कुछ कहते रहते हैं, तरबियत के लिए कहते हैं। तो अब वहाँ पर थोड़ी-सी अनबन, बच्ची को फ़ौरन गुस्सा आना, उसके मिज़ाज के खिलाफ थोड़ी-सी बात करना, तो फ़ौरन गुस्से में आ जाना, ये एक तो नेचुरल भी है। तो एक तो ये है कि ज़्यादा बच्चों को यहाँ के जो बच्चे हैं, उनको अगर ज़्यादा कुछ उनके बरखिलाफ बात करें, तो वो बहुत ज़्यादा ही हाइपर हो जाते हैं और अनकंट्रोल हो जाते हैं। तो बहरहाल अब उसका एक तरीक़ाकार तो ये है कि बच्चे को वो ज़्यादा डाँट-डपट ना की जाए या बच्ची के साथ ज़्यादा उसकी जो उसका मिज़ाज है उसके खिलाफ बात ना की जाए। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि बच्ची को क्या करें आप अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ सूरह फ़ातिहा 11 बार पढ़कर पानी पे दम करके उसे पिलाएँ और सुबह के वक़्त में ये आब ज़मज़म और क्या नाम है आब ज़मज़म आधा ले लें और आधा जो है वो अर्क़ गुलाब ले लें। ये बच्ची को पिलाएँ। इसके साथ-साथ हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद जो है आप वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ इसे 3 दफ़ा पढ़ें और पानी पे दम करके उसे भी पिलाएँ। और अगर इसके अलावा अगर बच्ची पे बार-बार दम करना मुश्किल होता है, तो आप तसव्वुर करके उसको दम कर दें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह पाक उसके गुस्से की कैफ़ियत को कंट्रोल कर देंगे। दूसरा है कि बच्ची को मैंने ज़िक्र किया था कब्ज़ की शिकायत नहीं होनी चाहिए। अगर बच्ची को कब्ज़ की शिकायत है, तो उसकी वजह से भी बच्ची का जो है यही कैफ़ियत होगी, उसके दिमाग में जलन भी रहेगी और बाकी भी उसकी तबीयत के अंदर चिड़चिड़ापन पैदा होगा। तो बच्ची को कब्ज़ की शिकायत के लिए क्या करना चाहिए? रोज़ाना रात को सोने से पहले 1 चम्मच कैस्टर ऑयल जो है पानी में डालकर दूध के अंदर डालकर उसे दे दें, तो इंशाअल्लाह कब्ज़ की शिकायत खत्म हो जाएगी। बाकी जो मंथली अय्याम है, उस पर भी थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए। उसकी वजह से बच्चियों के अंदर चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। अच्छा, मोहम्मद अली साहब हैं, इनकी उम्र जो है 43 है, 84 केजी इनका वज़न है। इनको हार्ट बर्न यानी कि इनको सीने में जलन वगैरह का आजकल इश्यू हो रहा है। काफ़ी दिनों पहले भी 2-3 हफ्ते पहले भी हुआ था, लेकिन आजकल फिर शुरू है। एक तो ये कि आप अपने जीपी से भी मशवरा करें इसके हवाले से। बाकी मैं ज़िक्र करता हूँ इसका इतना बड़ा मसला नहीं है। आप क्या करें, एक तो ये कि अपने खाने के अंदर जो आप रेड चिली वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल कम कर रहे हैं। उसके अंदर कोशिश ये करें ग्रीन चिली का इस्तेमाल करें या कोशिश ये करें कि आप जो है वो यानी कि ब्लैक पेपर जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अच्छा, इसके अलावा क्या करें कि आप खाने के ऊपर से पानी ना पिया करें। खाने के ऊपर से जब भी पानी पिएँगे, तो वो ज़रूर आपकी ये हार्ट बढ़ने का सिलसिला रहेगा। तो आप क्या करें, खाने से पहले 1 चम्मच इसबगोल 1 चम्मच इसबगोल खाने से पहले एक पानी के अंदर गिलास के अंदर मिक्स करके तकरीबन आधा घंटे पहले ये पी लिया करें, एक काम। दूसरा ये कि खाने के बाद, लेकिन ये आपने दिन में पीना है, रात के यानी कि दिन में खाने के बाद आपने लेना है। रात को नहीं लेना है आपने। और इसके अलावा कभी आपको अगर फ्लू की शिकायत रहती है, तो फिर भी आपने ये नुस्खा इस्तेमाल जो है नहीं करना। तो आपने क्या करना है कि एक कच्ची लस्सी बनानी है। एक हिस्सा दूध हो गिलास के अंदर और 3 हिस्से पानी हो, इसको ऊपर से पी लिया करें। तो आपकी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी ये सीने की जलन जो है इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी। चलते हैं नाज़रीन किराम एक मुख्तसर सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापसी पर इंशाअल्लाह प्रोग्राम जारी है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि। जी नाज़रीन किराम, आप हज़रात देख रहे हैं इस्लाम चैनल उर्दू स्काई 755 और अल्हम्दुलिल्लाह आपका पसंदीदा प्रोग्राम सेहत और हिकमत जारी है। नाज़रीन किराम, बिला तवक्कुफ़ सवालात के जवाबात की तरफ बढ़ते हैं और इंशाअल्लाह फिर मज़ीद कॉल्स जो है हम शामिल करेंगे। अच्छा, इसके साथ-साथ हमारे अफ़ज़ल साहब थे, ज़िक्र कर रहे थे कि आपने प्रोग्राम में कहवे का ज़िक्र किया और मैं तो कहवे को अपना कहता हूँ कि हमारे कहवे को कहवा कहना भी क्या है, बदतमीज़ी है। हमारा कहवा तो क्या है, अशरफुल मशरूबात है और हमारे इसी प्रोग्राम के कॉलर हमारे एहसान भाई कहते हैं कि ये अशरफुल मशरूबात नहीं, ये सैयदुल मशरूबात है, यानी कि तमाम मशरूबात का सरदार है माशाअल्लाह। तो कहवा वाक़ईतन कहवा है, इसको नोट कर लें, हर घर में इस्तेमाल करें, बच्चों को पिलाएँ। आपका खाना ख़ास तौर पर जिस दिन पिज़्ज़ा खिलाया हो, पास्ता खिलाया हो बच्चों को, उस दिन तो ज़रूर पिलाएँ आपको उनको। उसमें क्या करें, सौंफ, ज़ीरा, अदरक, दालचीनी, मिंट यानी पुदीना और अजवाइन, ये ले लें, तकरीबन 6 चीज़ें हो जाएँगी। इसमें से अदरक और दालचीनी जो है वो 1 से डेढ़ इंच का टुकड़ा लेना है, बाकी सारी चीज़ें 1-1 टीस्पून ले लें। और 2 तकरीबन घर वाले अगर 4-5 है ना, तो 4-5 के अंदर 1-1 चम्मच काफ़ी रहेगा। तो आप जो है वो तकरीबन अगर 4-5 कप बनाने हैं आपने, तो पानी इसका डबल कर दें। पानी इसको डबल कर दें, जब आधा हो जाए तो पानी जो है माशाल्लाह फिर कहवा उतार कर उसको पी लें और इसके अंदर गुड़ डाल दें। अच्छा, गुड़ भी ज़्यादा व्हाइट वाला गुड़ नहीं इस्तेमाल करें और ना व्हाइट शुगर इस्तेमाल करें। मैं व्हाइट शुगर के हक में नहीं हूँ। एक तो शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं आप, यानी कि गुड़ जो है, आप जिनको शुगर है वो नहीं इस्तेमाल करें, ये ना डालें इसमें। और बाकी जो नॉर्मल है, बच्चे उसको बड़े मज़े से पीते हैं। आपको यकीन जानिए बेहतरीन डकार आएगी, आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह के आदी हैं, आप छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। आप इसको एक दफ़ा पी कर देखें, मज़ा आ जाएगा आपको इंशाअल्लाह। तो ये कहवा बड़ा मुफ़ीद है इंशाअल्लाह। अच्छा, खादिम हुसैन साहब हैं, इनकी उम्र 72 है और वज़न इनका 11 स्टोन है। एल्सबरी से इन्होंने कॉल की और खाँसी है इनको और दमे की शिकायत भी है और हेयर फीवर भी है। और इनके जिस्म में जो है ब्लड क्लाउड भी बन रहे हैं। देखिए, एक तो ये है कि अब आपने जीपी के पास ज़रूर जाएँ और इस हवाले से बतलाएँ उनको, आपके जिस्म में ब्लड क्लाउड वगैरह जो है, आप उसके लिए मेडिसिन ले रहे हैं, आपको वाज़ेह फ़र्क नहीं आ रहा। देखिए, हमेशा ये ज़हन में रखें एक बात कि देखिए, यहाँ आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको फीस देनी नहीं पड़ती। यहाँ आप हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, सब कुछ आपका फ्री है ना एनएचएस। तो आप उससे फ़ायदा उठाएँ, आप डॉक्टर से बात करें, उनको अपॉइंटमेंट बनाएँ, उनको बताएँ कि मैं ये मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे इससे फ़ायदा नहीं हो रहा, मुझे फलाँ है, उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, आप वो चेंज करेंगे। लेकिन बहरहाल दूसरा ये है कि अब आपको खाँसी है और दमे की शिकायत है। तो खाँसी और दमे की शिकायत के लिए और हेयर फेवर के लिए बेहतरीन ये है कि आप मेथी दाना ले लें। 1 टीस्पून मेथी दाना ले लें, उसका कहवा तैयार करें। उसमें खूब जो है वो इसको खूब अच्छी तरीके से उबालें, 2 कप पानी डालें, जब 1 कप रह जाए इसे उतार कर इसको पी लिया करें। इंशाअल्लाह ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। इसके अलावा इसमें और ज़्यादा इसको थोड़ा-सा मुफ़ीद बनाने के लिए आप चाहते हैं, तो आप इसमें 2 अदद इलायची डाल दें, छोटी इलायची जो होती है, और वो पीस कर थोड़ी-सी डाल दें, थोड़ी-सी अदरक डाल दें, तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इस कहवे को आप तकरीबन सुबह नाश्ते के बाद पिएँ और शाम को पिएँ, इसी तरह रात को सोने से पहले पिएँ। और तीसरा ये कि आपके जिस्म में जो ब्लड क्लाउड बन रहे हैं, इसके लिए आप सुबह नहार मुँह 1 अदद लहसुन शुरू कर लें। लहसुन जो होता है ना, ऑर्गेनिक लहसुन ले लें। ये क्या करते हैं, जिसे गार्लिक कहते हैं, वो आप ले लें, छोटे-छोटे उसके पीसेस, एक एक तूरी ले लें, एक तूरी से शुरू कर लें, छोटे-छोटे उससे पीसेस कर लें। पीसेस करने के बाद मुँह में डालें, ऊपर से पानी पी लें। बस सुबह नहार वो ये काम करें। आप ये देखेंगे वाज़ih तौर पर आपको फ़र्क नज़र आएगा इंशाअल्लाह, और ये आपके दमे के लिए और खाँसी के लिए भी मुफ़ीद है इंशाअल्लाह। अच्छा, हमारी एक और बहन है, उनके बेटे हैं हमज़ा, उनकी उम्र जो है 17 है, 17 साल उम्र है और 50 केजी तकरीबन लगभग उनका वज़न है। नक्सीर इनको बहुत आ रही है और हफ़्ते में तकरीबन 3 से 4 बार ये कैफ़ियत है और दिमागी कमज़ोरी भी हो रही है, पढ़ाई जो इनकी जारी है और तकरीबन ये नक्सीर जो है इनका 5 से 7 मिनट जो है इसी तरह ज़्यादा जारी रहती है। अच्छा, यूके, यूरोप में तकरीबन ये बच्चों को नक्सीर ज़्यादा ही रहती है। तो इसका एक तो ये है कि बच्चों को गर्म अशिया से परहेज़ करवाएँ और ज़्यादा जब मौसम गर्म हो तो गर्म कपड़े भी ज़्यादा ना पहनाएँ और बच्चे हमेशा पाँव में सॉक्स ना पहनें। इन बच्चों का एक ध्यान तो ये करें। दूसरा काम ये करें कि इनको आप गर्मी के दिनों में आइसक्रीम खिलाने के बजाय इनको ये जो मैं आप कच्ची लस्सी कहता हूँ ना, कच्ची लस्सी इनको ज़रूर पिलाएँ। कच्ची लस्सी क्या कहते हैं, जैसे यानी कि 1 हिस्सा दूध 1 गिलास में और 3 हिस्से पानी। ये बच्चों को ज़रूर पिलाएँ। इसके अलावा क्या करें कि इनके नाक में ये जो हम धनिया है ना, हरा धनिया का थोड़ा-सा पानी ले लें किसी ड्रॉपर के अंदर, वो हल्का-सा इसका निकाल लें पहले धनिया का पानी
और उसके बाद हल्का सा नाक में डाल दें। इंशाअल्लाह नक्सीर इनकी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा नक्सीर के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अपने इन बच्चे के डॉक्टर के से भी मशवरा कर लीजिएगा। एक बड़ा मुफीद है। इसके अलावा भी नक्सीर के लिए और भी मेरे पास बहुत से नुस्खे हैं। एक तो ये कि बच्चों को क्या करें कि कब्ज ना होने दें। इन बच्चों को, जिन बच्चों को कब्ज की शिकायत रहती है, उनको भी अक्सर ये नक्सीर की शिकायत रहती है। तो कब्ज ना होने दें, बच्चों का बड़ा ख्याल करें। खास तौर पर जो उम्र ये होती है ना, यानी कि बच्चों की जवानी की उम्र होती है, इसमें बच्चों को अक्सर कब्ज की शिकायत भी रहती है। और दूसरा ये कि बच्चों को ज्यादा लैपटॉप, मोबाइल, इनका कंटिन्यूसली इस्तेमाल भी इनके लिए, गेम के सामने बैठे रहना, ये भी इनकी एक नक्सीर को पैदा कर दे। इनको कोशिश करें कि इनकी एक्टिविटीज थोड़ी सी बाहर, जब गर्मी के मौसम हो, अंदर घर बंद कमरों में ना बिठाएं ज्यादा। इनको थोड़ा सा बाहर निकालें, बाहर की एक्टिविटीज करें, बाहर फ्रेश एयर इनको थोड़ा सा लिया करें, उनको क्या करें, और नाक से सांस लिया करें। और तीसरा काम ये है, इनकी नाक को खुश्क ना होने दिया करें। क्या ऐसे बच्चे जिनको नक्सीर की शिकायत रहती है, उनकी वो नाक में जब भी नाक में रतूबत खुश्क होती है, उनको खारिश आती है, नाक के अंदर खारिश आती है, बच्चे नाक के अंदर उंगली मारते हैं, जब वो करते हैं तो उसके बाद क्या है, उनकी नाक में खून आना शुरू हो जाता है। तो उसका दूसरा तरीकाकार ये है कि नाक को इन्हें हमेशा तर रखें, और तर करने के लिए छोटी सी उंगली पे थोड़ा सा हल्का सा क्या नाम है, बादाम का तेल लगा लिया, जैतून का तेल लगा लिया, या कोकोनट ऑयल लगा लिया, थोड़ा सा नाक के अंदर लगा दिया, थोड़ी सी हल्की सी वैसलीन लेकर लगा दी। नाक में जब भी खुश्की होगी तो उसके बाद बच्चों को अक्सर नक्सीरी होती है। तो इस चीज का एहतियात करें। बाकी अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह नाक को खुश्क ना होने दें, और कोशिश ये करें कि जब भी नक्सीर वगैरह हो तो पहले तो थोड़ा सा खून आने दें। फिर उसके बाद क्या करें कि ये जो हमारे यहाँ पुराना एक देसी तरीकाकार है, माएँ क्या करती थी, सर पर पानी डालती थी और ठंडा ठंडा पानी डालती थी। अब बच्चे यहाँ की बर्दाश्त नहीं करते। बेहतरीन तरीका ये है कि बच्चों को लिटा दें, कपड़ा को गीला वगैरह हो, बर्तन उसके पास ला के रख दें, और बच्चे के सर पर जो है ना आराम आराम से पानी लगाती रहें, और उसको लिटा दें आराम से। तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ बच्चा खुद ब खुद जो है इसके वो। अच्छा, दूसरा उसमें अक्सर ब्लड क्लाउड बन जाते हैं, तो बच्चे को कहें कि वो नाक को जो है ना वो यानी कि साफ कर ले अच्छी तरीके से, तो इंशाअल्लाह फिर ये कैफियत खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा, हमारी एक और बहन है नसरीन, इनकी उम्र जो है 45 है, 9 स्टोन इनका वजन है। नाक के पिछले हिस्से में सूजन हो रही है, सांस लेने में इनको तकलीफ हो रही है। मैंने कहा आप अपने जीपी के पास जाएं, बता रही थी जीपी के पास नहीं गई। मैंने कहा जीपी के पास जरूर जाएं, और जो है पहले बीमारी डायग्नोज कर लें कि वाकई सूजन भी है, ये कुछ और मामला है। तो लेकिन अगर कैफियत ऐसी है कि सूजन वगैरह हो रही है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, ये नमक वाला पानी ले लें, नमकीन पानी, जैसे कि पानी ले लें, उसको उबाल लें, उसके अंदर पिंक साल्ट डाल दें, एक टेबल स्पून, और उसके बाद इस नीम गर्म पानी को थोड़ा सा नाक में मारते रहें। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह 3-4 मरतबा ऐसा करेंगे तो ये सांस की तकलीफ आपकी बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा क्या करें, कलौंजी का तेल ले लें, खालिस कलौंजी का तेल, एक नत्थे में डाल दें नाक के एक सुराख में, फिर दूसरे में, आराम आराम से इंशाअल्लाह वल कैफियत ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा, कुछ कॉल्स हैं, इनको शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, नाम, उम्र, वजन, शहर। मेरा नाम सरवर, उम्र 53 साल और वजन तकरीबन 68। बड़े सोच के बताया। जी लास्ट मैंने टाइम कहा जब किया बहुत था, जब सोच के ज्यादा था, बताया। थोड़ा कम वाला बता रही हूँ आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए, मेरा तकलीफ क्या सवाल है? ये है कि आजकल तो वैसे मुझे कोविड हुआ हुआ है, लेकिन वो कोई बात नहीं, मुझे ना ये रेस्टलेस लेग्स जो नहीं होती है, टांगों में जो अचमी होती है, वो बहुत होती है, और स्पेशली क्या रात के हुआ, टाइम क्या ही हो रहा है, होती दोबारा है। बताएं, क्या बोल रहे टांगों में जैसे अचमी नहीं होती, जिसको इंग्लिश में रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं, वो जो हैं? झटके लगते हैं टांगों में, वो बहुत होता है मुझे। अच्छा, कवर्ड में ये होता है। जी नहीं, वो वैसे ही ये होता है मुझे। इससे पहले भी रहता था आपको? जी जी जी, हमेशा ही रहता है फिर क्या वो। करती थी, फिर क्या करती थी? फिर क्या करती हूँ, कुछ नहीं, कभी टांग मोड़ती हूँ, कभी दबाती हूँ, कभी कुछ करती हूँ, तो काफी देर, यानी आधा पौना घंटा 2 घंटे ऐसे पूरी रात गुजर जाती है, तो फिर ठीक हो जाता है तो सो जाती हूँ। लेकिन एकदम से झटके लगने शुरू होते हैं टांग में ना। ज्यादा लेफ्ट में लगते हैं, राइट पे? दोनों में ही होते हैं, अच्छा, कभी मैं एक आपको टांग कभी लेफ्ट में होती है, कभी राइट में होती है। शुगर है आपको? नहीं, शुगर नहीं है। अच्छा, सरे दस्त में आपका जवाब दे देता हूँ। आप क्या करें कि एक तो क्या नाम है, तेल का, जैतून के तेल से मसाज करें। अच्छा दूसरा, जी। एक वेट यानी हैवी वेट कंबल आता है एक, हाँ। वो जो है अपनी टांगों पर डाला करें। अच्छा, ठीक है, सही। एक तो मसाज वगैरह करें, दूसरा हैवी वेट कंबल जो है ना वो अपने ब्लैंकेट जो है वो अपने उस पर डाल दिया करें टांगों पर। इससे काफी आपको फर्क पड़ेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह का ऐसे 2-3 पेशेंट थे जिनको ऐसा बताया, अल्हम्दुलिल्लाह उनको फायदा हुआ।
बाकी भी इंशाल्लाह मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है? अच्छा जी, शुक्रिया बहुत बहुत। दुआ में याद रखें इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, नाम, उम्र, वजन, शहर। जी वजन 63 जी और उम्र 63। माशाल्लाह, दोनों 63। जी जी। और अच्छा, मुझे नाम क्या है? हाई ब्लड प्रेशर है। नाम क्या है? रूबीना। कहाँ से कॉल कर रही हैं? हाई ब्लड प्रेशर के लिए मुझे कोई प्लीज बता दें, जज़ाकल्लाह। कितना अरसे से आपको हाई ब्लड प्रेशर? जी, हाई ब्लड प्रेशर कितना अरसे से है? हाई ब्लड प्रेशर मुझे और डायबिटिक भी है। कितना अरसे से? मुझे 10 साल से है हाई ब्लड प्रेशर, और डायबिटिक तो 25 साल से है। अच्छा, तो आप इसके मेडिसिन इस्तेमाल कर रही हैं दोनों के लिए? ना, मेडिसिन दोनों के लिए मैं ले रही हूँ, लेकिन वो ब्लड प्रेशर के लिए उन्होंने 2 टैबलेट दी हैं, और शुगर के लिए तो मैं वो हूँ इंसुलिन के ऊपर और टैबलेट। अच्छा, टैबलेट लेने के बावजूद भी आपका ब्लड प्रेशर नीचे नहीं आता? जी, आप टैबलेट लेने के बावजूद भी आपका ब्लड प्रेशर नीचे नहीं आ रहा? हाँ ना, नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे पूछना है, तो मैं फोन बंद करती हूँ, तो आप मुझे अच्छा, दूसरा इसके ऊपर मुझे ये बताएं। बताएं, आपको कब्ज की शिकायत तो नहीं रहती? ना ना, वो ये मुझे बाउल अच्छा, कैंसर था, उसका ऑपरेशन हुआ है, तो वो तो मेरा ठीक है बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई कोई किसी मामले के अंदर उलझन का शिकार तो नहीं है? घर के अंदर किसी मामले के अंदर इधर-उधर कोई? हाँ, वो थोड़ा सा इधर वो तो रहता है, उसका तो ठीक है, नमाज कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह पाक रहम करता है। नहीं, रहम उसी वजह से सम टाइम दिमाग के अंदर कोई चीज़ हो ना, तो कोई जी जी चीज़ पकड़ी हुई हो ना, तो उसकी वजह से भी क्या है कि ब्लड प्रेशर फिर नीचे नहीं आता। तो उसके लिए भी मैं आपको ज़िक्र करता हूँ इंशाल्लाह, प्रोग्राम देखें ठीक आप है। इंशाल्लाह। जी, नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाम, उम्र, वज़न, शहर। जी, एक्चुअली मुझे मेरी बेटी के लिए पूछना था हकीम साहब। बेटी का नाम बताइए। जी, बेटी का नाम अरफा है। अरफा की उम्र? जी, उसकी 22 22। सॉरी वज़न? 21 जी। 21। वज़न? वज़न उसका 65-66 के करीब है, जी, ठीक अराउंड। है। क्या सवाल है? जी, इसमें सवाल ये है कि बेटी का मेरे हमेशा ना ब्लड प्रेशर लो रहता है हर वक़्त ना। 1-2 दफ़ा उसको चक्कर से आई थी, घर में भी गिर गई थी वो अचानक काम करते-करते। तो जॉब पे भी जाती है, हर वक़्त वो उसका ब्लड प्रेशर लो रहने की वज़ह से सुस्ती-सी, थकन-सी होती है। समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए? तो प्लीज़ आप उसके लिए कुछ मुझे बताएँ। अच्छा, एनीमिक तो नहीं है बच्ची? एनीमिक थी पहले, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है, और उसके बाल भी बहुत ज़्यादा गिरते हैं। बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा हो गई बाल का तो उसका मसला। अच्छा, ठीक है। असल में बच्चियों को थोड़ी ग़िज़ा में, खाने-पीने में कैसी है बच्ची? खाने-पीने में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, ठीक है, खा लेती है सब कुछ, भूख वेजिटेबल्स सही लगती वग़ैरह है? हर चीज़। भूख सही लगती है? नहीं, भूख भी लगती है, खा लेती है, खाने-पीने का कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसके अलावा कब्ज़ की शिकायत तो नहीं रहती? नहीं, कब्ज़ की मंथली भी नहीं साइकिल है, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। जी, वो मंथली भी साइकिल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, प्रोग्राम देखें, मैं ज़िक्र करता हूँ इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है कारी साहब, ठीक हो ना? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं माशाअल्लाह? जी जी, ठीक ठाक, दुआ नाम में याद नाम रखना सर। मैं सुब्रत ज़रूर। बोलनी है, हमारा नाम सैदा है, ते उम्र 57 साल है। वज़न? ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2-3 ਵੀਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਬੰਜੈਲਾ ਵੀ ਤੇ ਮਾਊਥ ਵਾਸ਼ ਵੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਾਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੇ ਜੀਭ ਕੀ ਵੀ, ਤੇ ਤਾਲੂ ਕੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ प्लीज कोई दवाई टोटका दसोगा। अच्छा, वज़न कितना है? वजन कोई 80 कोई सही पता को नहीं, रोकना को नहीं किता। शुगर? शुगर बॉर्डर लेना पड़ा। ब्लड ब्लड प्रेशर? प्रेशर भी हाई है। ब्लड प्रेशर कितना अरसे तो है? कोई साल ही को ना गोली खाई ना मैं। ठीक है, बाकी डॉक्टर को ब्लड टेस्ट किया, कितना अरसा हो गया? जी? ब्लड टेस्ट कितना अरसा हो गया आपने ब्लड टेस्ट करवाया था? कोई साल ही को गया है।
साल 6 नहीं महीने। अभी नहीं, साल बहुत ज्यादा है, हर 6 महीने के बाद लाजमी तौर पर कराएं, ओके, डॉक्टर अब भी तो बताते हैं। आजकल पता है कौन ना देने अपॉइंटमेंट डॉक्टर नहीं है नहीं, तो देने कोई देने जान देने 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 गोली लाइफ आजकल करने ताने खाने वो मैं कोशिश करना ना, तुसी राब्ता करो आजकल देने। आज पहले नहीं दे मुश्किल सी, लेकिन आजकल जी अपॉइंटमेंट मिल ही ठीक है, जानी। मैं दसना तो पर प्लीज मिकी कोई दसो, मेरे मुंह मैं बहुत तुसा की खराब है। दसना, मैं दसना इंशाल्लाह, जी तुसी दुआ ठीक है, में याद रखना। जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर जी, इंशाल्लाह नाज़रीन किराम जवाब की तरफ बढ़ते हैं और फिर उसके बाद जो है हम इंशाल्लाह मज़ीद कॉल्स शामिल करेंगे वक़्त हुआ तो। अच्छा ऐसा है ना, देखें 1-2 बातें ज़हन में रख लें। अ, अपना 6 महीने तक अगर आप हो गुज़र गए हैं तो आप अपनी एक अपॉइंटमेंट बनाएँ, अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाएँ। देखिए हालात जो चल रहे हैं, ग़िज़ाएँ जो हैं वो हमारी खाली ग़िज़ाएँ नहीं हैं, सब कुछ भी है मामलात के अंदर, तो हमें अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। ख़ास तौर पर अगर आप 35 प्लस हो गए, तो आपको फिर हर 6 महीने में लाज़मी तौर पर कराने चाहिए। अ, अंडर 25 हैं फिर तो आप चल भी जाता है, लेकिन कोशिश ये करें कि इसका फ़ायदा उठाएँ। यहाँ से आपने कौन से पैसे पे, चलो आपको 1 हफ़्ते के बाद नहीं, 1 महीने के बाद मिल जाएगी, अपॉइंटमेंट तो मिल जाएगी ना, और आपका चेकअप ज़रूरी है, ये बता दूँ मैं आपको। चेकअप ज़रूरी है, आपको कोई इसमें नुकसान भी नहीं है। जहाँ वक़्त निकालना पड़ता है थोड़ा-सा, तो ज़रूर आप इसमें अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाएँ। जी, तमाम जितने नाज़रीन सुनने वाले हैं। अच्छा जी, हम जवाबात की तरफ बढ़ते हैं। हमारी बहन थी सरवर, इनको इनके सवाल का जवाब मैं दे चुका, लेकिन फिर भी मैं इनको बताता हूँ कि आप क्या करें, एक तो ऑयल मैं बतला देता हूँ, इस ऑयल का मसाज ज़रूर करें आप। वो क्या करें कि आप ऑयल ले लें, सरसों का तेल ले लें, तकरीबन 100 ग्राम ले लें, और उसमें तेज पत्ता जो होता है ना, तेज पत्ता जो आप कौरमे वगैरह में या बिरयानी वगैरह में डालते हैं, ये तकरीबन 15 से 20 ये ले लें, छोटे छोटे पीसेस कर लें, फ्राई पैन के अंदर तेल डालें और उस तेल के अंदर ये पत्ते डाल दें, खूब अच्छी तरीके से जला लें पत्तों को। जब जल जाएं, हल्की आंच पे हमने उसे पकाना है, और जब ये जल जाएं तेल को ठंडा होने पे छोड़ दें, उसके बाद छान कर किसी बोतल में रख लें। इस तेल का मसाज करें पाबंदी के साथ, और रात को सोने से पहले आप मेथी दाना ज़रूर इस्तेमाल करें। ग्राइंड किया हुआ मेथी दाना ले लें 1 टीस्पून, और हल्दी वाले दूध के साथ इसे खाकर सो जाएँ, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह। और जो मैंने आपको ब्लैंकेट का कहा है, हेवी ब्लैंकेट, वो डालना शुरू कर दें अपने टाँगों के ऊपर, और ये तेल का मसाज करके, तो इंशाअल्लाह आप ये देखें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, हमारी बहन रूबीना है, इनकी उम्र 63 है, वज़न भी इनका 63 है, हाई ब्लड प्रेशर है, इनकी कह रही है हाई ब्लड प्रेशर के लिए कुछ बतला दें, और शुगर भी इनको है तकरीबन 25 सालों से। और देखें, मैंने एक बात तो ये की कि आप अपने किसी उलझन का शिकार हैं ना, किसी मामले के अंदर परेशानी से दो-चार हैं, तो वो बस औक़ात दिमाग के अंदर कोई बात, जिनको भी ब्लड प्रेशर रहता है, ज़्यादा जिनका कंट्रोल नहीं होता, एकदम शूट कर जाता है, वो अपने आप को उलझन का शिकार ना करें, और उनके इर्द-गिर्द रहने वाले जो उनके बेटी हैं, उनकी बहू हैं, उनके दामाद हैं, या जो भी हैं, जो उनके साथ एक्स, वाई, ज़ेड उनके रिलेशन है, तो उनको ज़्यादा कोई ऐसी परेशानी की खबर ना दिया करें, या उनको परेशानी में कोई ऐसी खबर बतलाएँ भी नहीं। तो जिससे जो है ना उनका ब्लड प्रेशर फिर नीचे नहीं आता। वो क्या अपने दिमाग के अंदर उस बात को पकड़ लेते हैं। जब तक आप उस बात को छोड़ेंगे नहीं तो आपका ब्लड प्रेशर नीचे नहीं आने वाला, आप दुनिया की मेडिसिन खा लें। तो एक तो ये है कि एक काम ये करें। दूसरा काम ये करें कि आजकल मौसम ठीक है। अगर देखें आपके इर्द-गिर्द में जो वहाँ पर पार्क वगैरह है, वहाँ पर जो ग्रास है, उस ग्रास के ऊपर शबनम होती है। आजकल तो यहाँ बारिश भी होती है, तो नंगे पाँव, लेकिन ठंडे मौसम में ना हो। ये ठंडे मौसम में नहीं करना है, लेकिन आजकल जो मौसम नॉर्मल है, ज़्यादा गर्म भी नहीं है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, तो बर्दाश्त हो जाता है। तो आप ये काम करें, एक काम तो ये करें। दूसरा काम ये करें कि आप धनिया ले लें, सूखा धनिया ले लें, 1 टीस्पून दालचीनी ले लें, 1 से डेढ़ इंच का टुकड़ा, और इसका कहवा बनाएँ। कहवा बनाकर सुबह नहार-मुँह रात को दिन में भी पी लें, टी टाइम में भी, और रात को भी पी लें। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह आपका ब्लड प्रेशर जो है बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और शुगर के लिए आप क्या करें कि आप रात को सोने से पहले 1 टीस्पून मेथी दाना हल्दी वाले पानी के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आप इंशाअल्लाह आप बेहतर हो जाएगा। तो हल्दी वाला पानी बनाने का तरीकाकार क्या है, 1 टीस्पून आप सॉरी हल्दी ले लें, ऑर्गेनिक हल्दी ले लें, हल्दी का पाउडर ले लें, या फिर आप फ्रेश हल्दी मिलती है बाज़ार से, वो 1 से डेढ़ इंच का टुकड़ा ले लें, उसका कावा बना लें, 2 कप पानी डाल के जब 1 कप रह जाए उसको उतार लें, उसके साथ मेथी दाना खा लें, 1 टीस्पून जो है ग्राइंड किया हुआ पाउडर के साथ। हमारी एक और बहन है, उनकी बेटी है अरफा, उनकी उम्र 21 है, 66 केजी इनका वज़न है, ब्लड प्रेशर लो रहता है, और एक दफ़ा उनको घर में चक्कर भी आए, जिसकी वजह से बच्ची गिर भी गई। इस बच्ची के बाल भी बहुत गिर रहे हैं। उमूमी तौर पर जो बच्चियाँ होती हैं, उनके ब्लड प्रेशर लो की शिकायत रहती है, जो गैर शादीशुदा बच्चियाँ होती हैं। और उनके एक तो खून की कमी भी होती है, बच्चियों की खुराक भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, वो दिमाग पर बस औक़ात किसी चीज़ की वजह से वो एहसास-ए-कमतरी का शिकार रहती हैं।
कोई भी बात हो सकती है, चाहे वो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, बच्चियाँ एहसास कमतरी का शिकार होती हैं, उसकी वजह से भी उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो अब उसका तरीक़ाकार क्या है? उसका एक तो ये है कि सुबह इनको 7 दाने बादाम, 7 दाने किशमिश और 3 दाने काली मिर्ची, सुबह नहार में उनको खिलाएँ। दूसरा, इनको हल्दी वाला दूध दे दें, हल्दी वाला दूध जो है रात को सोने से पहले इनको ज़रूर पिलाएँ। अच्छा, तीसरा काम ये कि बच्ची को पेट में हवा ना बने, गैस ना बने, उसके लिए क्या करें, मेरा कहवा ज़रूर पिलाएँ। सौंफ, जीरा, अदरक, दालचीनी, मिंट और अजवाइन वाला वो कहवा बना लें, वो कहवा ज़रूर पिलाएँ। और बच्ची के बाल गिर रहे हैं, बाल गिरने के लिए इसको सुबह नहार मुँह बच्ची को उबला हुआ एक अंडा ज़रूर दें। पाबंदी से इसको इस्तेमाल करवाएँ। उबला हुआ अंडा बच्ची को हमेशा खाए। जब भी ब्रेकफ़ास्ट करें, बच्ची को ज़रूर अंडा ज़रूर खिलाएँ और बॉयल किया हुआ। आप ये कुछ दिन करें, फिर मुझे अपना फीडबैक दें। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ये ब्लड प्रेशर लो भी ठीक हो जाएगा। इसके साथ-साथ जो है ना, बच्ची के बाल गिरना इसके हवाले से भी इंशाअल्लाह काफ़ी बेहतरी आएगी। 7 दाने बादाम, 7 दाने किशमिश और 3 दाने काली मिर्ची, 1 उबला हुआ अंडा सुबह नहार। अच्छा, हमारी एक और बहन है ज़ाहिद, इनकी उम्र जो है 57 है और 80 केजी इनका वज़न है। मुँह जो है इनका पका हुआ आजकल मुँह पका हुआ है और ज़बान और तालू भी उसमें वो पका हुआ है और शुगर भी है इनको है और ब्लड प्रेशर भी इनको है। देखिए, एक तो ये कि आप क्या करें कि बकरी का दूध है, बकरी का दूध मुँह में पकड़ लें, थोड़ी देर के लिए बकरी का दूध मिल जाता है। अगर वो नहीं है, तो दूसरा काम ये करें कि आप ये जो है ना क्या कहते हैं इसको, इसबगोल ले लें, खाने से पहले वो पी लिया करें। तो उसके अलावा ये जो है ना तुख मलंगा, इसको बनाकर ज़रा पी लें। बाकी मुँह मुँह पकने के हवाले से मज़ीद भी कुछ चीज़ें हैं, मैं इंशाअल्लाह ज़िक्र करूँगा अगले प्रोग्राम में। नाज़रीन किराम, आज के प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हो जाता है। इजाज़त दीजिएगा अपने मेज़बान हकीम मोहम्मद फरहान सिद्दीकी को और इस्लाम चैनल उर्दू की पूरी टीम को इस दुआ के साथ कि या रब्बल आलमीन, या अकरमल अकरमीन, जिन्होंने आज कॉल की है या इसके अलावा जो बीमार हैं, सबको शिफ़ाए कुल्ली, शिफ़ाए ताम्मा नसीब फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।